हम शिव और ब्रह्मांड से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अपना बताता है। लेकिन यह एक विडंबना है कि जो ज्ञान आज हम खोज रहे हैं वह हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने सूत्रों और कहानियों के माध्यम से पुराणों में वर्णित कर दिया था। आधुनिक विज्ञान केवल उन्हीं सत्यों को पुनः खोज रहा है जिन्हें हमारे ऋषि पहले ही जान चुके थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी रात्रि की यात्रा पर जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य का द्वार है। एक ऐसी रात जिसमें छिपा है विज्ञान का चमत्कार और आध्यात्म का अनंत सागर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाशिवरात्रि की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह केवल एक तिथि नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिव पुराण में लिखा है, इसी दिन भगवान शिव ने अपना वैराग्य त्याग कर माता पार्वती से विवाह किया और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह रात्रि केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक वैज्ञानिक घटना भी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एक विशेष स्थिति में होता है। इस रात हमारे ग्रह की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है। गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इस खगोलीय संयोग के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे कुंडलिनी चक्र में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, रात्रि जागरण करो, सीधे बैठो, ध्यान करो। क्योंकि जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठते हैं तो यह ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यह आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम समय है। ऋग्वेद में कहा गया है, नमस्ते रुद्र मन्यभूतो तेष्वे नमः, अर्थात हे रुद्र, आपके क्रोध और आपके बाणों को मेरा नमस्कार। यजुर्वेद में श्री रुद्र और शतरुद्रीय मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। यजुर्वेद में यह भी बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अथर्ववेद, जहां महादेव को भूतनाथ और त्र्यंबक कहा गया, वहीं मिलता है एक अद्भुत मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र। शिवरात्रि की रात्रि में विशेष फलदायी है। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन मिलता है, जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन इसी कथा में छिपा है शिवरात्रि का सबसे गूढ़ रहस्य। जब देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर, इतना विनाशकारी कि पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना शक्तिशाली था कि उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ। विष के प्रभाव से शिव अपनी चेतना खोने लगते हैं। तब शिव को जगाए रखने के लिए देवताओं ने पूरी रात्रि नृत्य किया, संगीत और आराधना की। यही है जागरण की परंपरा का वास्तविक कारण। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित हैं। 4 प्रहर का रहस्य शिव पुराण में लिखा है। महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में बांटा गया है। हर प्रहर में अलग अलग द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया जाता है। प्रथम प्रहर में गंगा जल, काले तिल और चंदन से पूजन। द्वितीय प्रहर में जौ, बिजौरा, नींबू और खीर का भोग से। तृतीय प्रहर में गेहूं, आक के पुष्प और पुए का नैवेद्य से। और चतुर्थ प्रहर में सप्तधान्य, बेलपत्र और उड़द के बड़े से। हर प्रहर में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पहले प्रहर से चौथे प्रहर तक मंत्र की संख्या दोगुनी होती जाती है। 2. ज्योतिर्लिंग प्रकटीकरण। क्या आप जानते हैं, लिंग पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को ही शिव जी पहली बार अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न आदि था न अंत। 3. शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? शिकारी की कथा अनजाने में भी फलदायी। शिव पुराण के अनुसार एक बार एक शिकारी एक बेल के पेड़ पर रात भर जागता रहा, शिकार की प्रतीक्षा में। उसी बिल्व के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में उसके हाथों से बेलपत्र गिरते रहे नीचे शिवलिंग पर, और भगवान शिव
उस शिकारी द्वारा अनजाने पूजन से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। यही है शिव की महिमा। भोलेनाथ इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि शिव भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। अब आइए समझते हैं वह वैज्ञानिक सत्य जो ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता था। महाशिवरात्रि की रात जब साधक सीधे होकर ध्यान में बैठता है तो उसके शरीर में अल्फा और बीटा तरंगें बढ़ती हैं। ये मस्तिष्क की वे तरंगें हैं जो गहरी शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुभव देती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे मेडिटेशन स्टेट कहता है और हमारे ऋषियों ने इसे समाधि कहा था। इस रात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बदलता है और इसका सीधा असर हमारे सप्त चक्रों पर पड़ता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, महाशिवरात्रि व्रत करने से मनुष्य को 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है। यह केवल कथा नहीं, यह कर्म और ऊर्जा का विज्ञान है। आइए अब समझते हैं क्यों जागना जरूरी है। इस रात्रि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इस रात नींद के चक्र को तोड़ना आपके शरीर में पित्त दोष को संतुलित करता है, आपके हार्मोन संतुलन में सुधार आता है और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप लेटते नहीं हैं बल्कि सीधे बैठे या खड़े रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। यह सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। शिव पुराण में कहा गया है, इस रात्रि जागरण से कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने की संभावनाएं बनती है। और यह सिर्फ आस्था नहीं, आधुनिक योग विज्ञान भी इसकी पुष्टि की है। इस रात का उपवास केवल भूखे रहना नहीं है, यह है शरीर की आंतरिक सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप भोजन नहीं करते तो आपका पाचन तंत्र विश्राम पाता है। शरीर की ऊर्जा जो पाचन में लगती वह मस्तिष्क और चक्रों की ओर प्रवाहित होती है। अथर्ववेद में महाशिवरात्रि को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का पर्व माना गया है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण शुद्धि की प्रक्रिया है। अब समझते हैं पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के विज्ञान को। यह सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, यह पंच महाभूतों का प्रतीक है। ओम में समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड। न दर्शाता है पृथ्वी को, म दर्शाता है जल को, शि दर्शाता है अग्नि को, वा दर्शाता है वायु को और यह दर्शाता है आकाश को। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप पंच तत्वों के साथ अपना संतुलन स्थापित कर रहे होते हैं। यह ध्वनि विज्ञान है, यह मंत्र विज्ञान है। आधुनिक शोध बताते हैं कि मंत्रों की ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। महाशिवरात्रि यह केवल एक रात्रि नहीं, यह आत्म साक्षात्कार का पर्व है। शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। वह नीलकंठ जिन्होंने विष पीकर अमृत दिया, वह महादेव जो सबसे सरल, सबसे भोले लेकिन सबसे शक्तिशाली है। इस महाशिवरात्रि आप भी जागिए, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से। अपने भीतर के अंधकार को दूर कीजिए और प्रकाश को आने दीजिए, क्योंकि जब हम शिव को पुकारते हैं तो वे आते नहीं, क्योंकि वे पहले से ही हमारे भीतर विराजमान हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि शिव के इस महान रहस्य को जानकर आपका मन प्रसन्न हुआ हो, तो कृपया कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखें। यह केवल 2 शब्द नहीं हैं। जब आप जय महादेव कहते हैं या लिखते हैं तब आप शिव से जुड़ जाते हैं। आप उस ब्रह्मांडीय चेतना को नमन करते हैं। आप अपने भीतर की परम शक्ति को जागृत करते हैं। वीडियो को लाइक करें। आपका हर क्लिक, हर इंटरैक्शन शिव के ध्वनि तरंगों को फैलाने में मदद करता है। वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ यह दिव्य ज्ञान साझा करें। शिव के इस सत्य को फैलाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप शिव के हर रहस्य, हर अद्भुत कथा के साथ जुड़े रहें। आपके प्रत्येक क्षण में शिव की गूंज बनी रहे। आपके हृदय में सदा ब्रह्मांडीय संगीत बजता रहे। आप शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिव के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय आदिदेव महादेव, जय अनादि शक्ति माता पार्वती।